नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की कहानी है वो है जयपुर राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। इसी साल फरवरी के महीने में जब चांदी के भाव में भारी उतार चढ़ाव चल रहा था, तो डॉक्टर सुनी ने अपने घर में रखी चांदी की सिल्लियों को बेचने का मन बनाया। बेचने के लिए पहले किसी सुनार या ज्वेलर को चांदी की सिल्ली या उसका एक छोटा टुकड़ा दिखाना जरूरी था, ताकि खरीदार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि चांदी में कोई खोट तो नहीं है। चांदी बेचने का विचार मन में आने पर डॉक्टर सोनी ने भरोसे के लोगों से अपने मकान के बेसमेंट के फर्श को खुदवाया, क्योंकि चांदी जमीन खोदकर दबाए गए 2 बक्सों में सुरक्षित थी। फर्श खुदने पर डॉक्टर सोनी के होश उड़ गए। फर्श के नीचे दबाए गए दोनों बक्से कटे हुए थे और उनमें रखी चांदी की सिल्लियां लापता थी। डॉक्टर सोनी समझ नहीं पाए कि जमीन में गड़े बक्सों में से चांदी की सिल्लियां कहां गायब हो गई। उन सिल्लियों को जमीन निगल गई या लोहे के बक्से खा गए। चांदी भी कोई कम नहीं, 5 क्विंटल 40 किलो थी, पूरी 18 सिल्लियों में बटी हुई। डॉक्टर सोनी ने कटे हुए लोहे के बक्से निकलवाए तो देखा वहां बड़े सुराखनुमा सुरंग बनी हुई थी। वो समझ गए कि इसी सुरंग के रास्ते से चांदी निकाली गई है, इसीलिए बकायदा सुरंग बनाई गई थी। उन्होंने अपने एक कर्मचारी को टॉर्च देकर उस सुरंग में उतारा। वो कर्मचारी रेंगता हुआ सुरंग के अंदर घुसा। 5-7 फुट के बाद वो सुरंग बंद थी, यानी चांदी की चोरी के बाद सुरंग बंद कर दी गई थी। डॉक्टर सुनीत सोनी राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहते थे। वैशाली नगर के अम्रपाली सर्किल के डी ब्लॉक में उनका आलीशान मकान है। इसी मकान में उन्होंने मेडिस्पा नाम से अपना हॉस्पिटल खोल रखा है। सोनी जयपुर के नामी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। कटे हुए और खाली बक्से देखकर डॉक्टर सोनी समझ गए कि किसी ने बहुत ही सातिराना अंदाज में चांदी की सिल्लियां चुराई है। ये किसी एक आदमी का काम नहीं था। चोर आगे पीछे या ऊपर से नहीं आए, बल्कि जमीन के नीचे सुरंग के रास्ते आए थे। डॉक्टर ने बेसमेंट सहित 5 मंजिला मकान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। मकान के भूतल से ऊपर की मंजिल तक लोहे का मजबूत जाल लगा हुआ था। अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगे थे। मकान में नीचे की मंजिल पर उनका क्लिनिक था और ऊपर की मंजिल पर परिवार रहता था। मकान में आने जाने वाले हर एक आदमी का नाम और पता रजिस्टर में लिखा जाता था। डॉक्टर सोनी के मकान के बेसमेंट की जमीन में गाड़ कर रखी गई चांदी की सिल्लियों की जानकारी केवल 6 लोगों को थी। इन लोगों में डॉक्टर सोनी और उनकी पत्नी के अलावा परिवार के बाहर से केवल 4 लोगों को ये बात पता थी कि डॉक्टर साहब ने सुरक्षा के लिहाज से अपने मकान में फर्श के नीचे 2 बक्सों में चांदी की सिल्लियां गड़वा के रखी हुई है। इसका मतलब चांदी की चोरी उन लोगों में से किसी ने की थी, या फिर उन चारों में से किसी ने कभी ये राज किसी 5वें आदमी को बता दिया था और उस आदमी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सुरंग के रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने खुद आसपास के मकानों पर जाकर अपने तरीके से देखा, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जिससे ये पता चले कि सुरंग वहां से बनाई गई थी। डॉक्टर सोनी के मकान के पीछे वाले प्लॉट में 1 महीने से जरूर कुछ काम चल रहा था। उस प्लॉट के चारों ओर लोहे की चादरें और हरे रंग का नेट लगा रखा था। डॉक्टर सोनी उस प्लॉट पर भी गए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिससे पता चलता कि सुरंग उस प्लॉट में से खोदी गई थी। चोरी हुई चांदी की कीमत करोड़ों रुपए में थी। डॉक्टर सोनी ने चांदी निवेश के लिहाज से खरीदी थी। इसमें कुछ चांदी उनके पुरखों की भी थी। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने चांदी की सिल्लियां जमीन में गाड़कर उस पर फर्श बनवाकर टाइल्स लगवा दी थी। डॉक्टर सोनी समझ नहीं पा रहे थे कि जमीन में दबी चांदी की बात बाहर कैसे निकली। ये तय था कि जिसने भी चांदी चोरी की योजना बनाई वो बहुत शातिर था। काफी सोच विचार करने के बाद डॉक्टर सोनी ने पुलिस को सूचना देने का फैसला किया। उन्होंने 24 फरवरी 2021 को
वैशाली नगर थाने में चांदी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मकान के बेसमेंट के फर्श में सुरक्षा के लिए चांदी की सिल्लियां रखी हुई थी। जरूरत पड़ने पर फर्श तुड़वा कर देखा तो लोहे के 2 बक्सों में रखी चांदी गायब मिली। दोनों बक्से बाहर निकालकर देखे तो उन्हें कटर से काटा गया था। मकान की उत्तर दिशा में एक सुरंग भी बनी हुई है। सोनी ने रिपोर्ट में केवल चांदी चोरी होने की बात बताई थी। चांदी की कीमत या वजन वगैरह बाद में बताने की बात कही। बहरहाल पुलिस ने धारा 457 और 380 में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अफसरों ने मौके के हालात देखे तो हैरान रह गए। चांदी चोरी की वारदात करने के लिए पीछे के प्लॉट से डॉक्टर सोनी के मकान के बेसमेंट तक सुरंग खोदी हुई थी। इसी सुरंग के रास्ते चांदी की चोरी की गई। डॉक्टर सोनी ने हालांकि पुलिस रिपोर्ट में चांदी की कीमत या वजन नहीं बताया था, लेकिन चांदी रखने के लिए बनवाए गए लोहे के बक्सों को देखकर पुलिस अधिकारियों को ये अंदाजा हो गया कि चोरी गई चांदी करोड़ों रुपए की रही होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा के निर्देशन में एसपी राय सिंह बेनीवाल, वैशाली नगर थाना प्रभारी अनिल जेमिनी और डीएसटी इंस्पेक्टर नरेंद्र कीचड़ के नेतृत्व में चांदी चोरी की जांच पड़ताल शुरू की गई। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की थी और साक्ष्य जुटाए। सबसे पहले डॉक्टर सोनी के पड़ोस का प्लॉट खरीदने वाले का पता लगाया गया। 20 साल से खाली पड़ा ये प्लॉट इसी 4 जनवरी को 97 लाख रुपए में बनवारी लाल जांगिड़ ने खरीदा था। इस प्लॉट में केवल एक कमरा बना हुआ था। बनवारी जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ थाना इलाके के गांव ठोडा मीणा का रहने वाला था। पेशे से कारपेंटर बनवारी आजकल जयपुर में बालाजी विहार फुलवाड़ी आमेर कुंडा में रहता था। मौके की हालात देखने से पता चला कि इसी प्लॉट में बने कमरे का फर्श खोदकर डॉक्टर सोनी के मकान के बेसमेंट तक सुरंग बनाई गई थी। चांदी चोरी के बाद गड्ढे में मिट्टी डलवाकर सुरंग को बंद कर दिया गया था और फर्श पर टाइल्स लगवा दी गई थी। पुलिस ने मजदूरों को बुलाकर वो बंद सुरंग खुदवाई। इस काम में 2 दिन लग गए। बाद में पुलिस अधिकारियों और एफएसएल टीम ने सुरंग की नापतोल की। सुरंग 26 फुट लंबी, 10 फुट गहरी और 3 फुट चौड़ी थी। इस बीच पुलिस जांच पड़ताल कर लोगों से पूछताछ करती रही। प्लॉट खरीदार बनवारी लाल जांगिड़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि प्लॉट बेशक उसके नाम से खरीदा गया है, लेकिन सारे पैसे शेखर अग्रवाल ने दिए थे। शेखर अग्रवाल के डॉक्टर सोनी से घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध थे। जयपुर में राम मार्ग श्याम नगर में रहने वाले शेखर की बड़ी चौपड़ पर एनजे बुलियन और नारायण लाल जग्गीलाल सर्राफा और सिटी पर्स में बुर्ला के नाम से सोने चांदी के आभूषणों के शोरूम है। पुलिस ने शेखर की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पुलिस ने 1 मार्च को बनवारी लाल जांगिड़ के अलावा कालूराम सैनी, केदार जाट और रामकरण जांगिड़ को चांदी चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। बनवारी जांगिड़ ने कुछ साल पहले शेखर के मकान पर फर्नीचर का काम किया था। इस बीच वो शेखर का इतना भरोसेमंद बन गया था कि उसने उसके नाम से 97 लाख रुपए का प्लॉट खरीद दिया था। कालूराम जयपुर के कानोता थाने इलाके के पुराना बगराना माली की कोठी आगरा रोड का रहने वाला था। वो कई साल से शेखर अग्रवाल की बड़ी चौपड़ स्थित फर्म एनजे बुलियन और नारायण दास जग्गीलाल सर्राफा शोरूम पर काम करता था। केदार जाट मूल रूप से टोंक जिले में निवई के गांव लुहारा का रहने वाला था। वो शेखर अग्रवाल का ड्राइवर था। वो रहता भी शेखर के घर पर ही था। रामकरण जांगिड़ जयपुर में बालाजी विहार फुलवाड़ी पीली तलई आमेर का रहने वाला था। वो भी पेशे से कारपेंटर था। बाद में पुलिस ने 3 मार्च को इस मामले में मनराज मीणा, दिलखुश मीणा और मोहम्मद नईमुद्दीन को गिरफ्तार किया। इनमें मनराज और दिलखुश सगे भाई थे। टोंक जिले के दत्तावास थाने इलाके के गांव तुकिया के रहने वाले दोनों भाई मजदूरी और हलवाई का काम करते थे। कुछ समय पहले दोनों ने शेखर के कहने पर डॉक्टर सोनी के फार्म हाउस पर तारबंदी का काम किया था। मोहम्मद नईमुद्दीन सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना इलाके के गांव पिलवा नदी का रहने वाला था। वो जयपुर में रहता था।
वो पहले इस मामले में 1 मार्च को गिरफ्तार रामकरण जांगिड़ के पास कारपेंटर का काम करता था। चांदी चोरी के मामले में ही बाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया। इस तरह 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में चांदी चोरी की जो कहानी उभरकर सामने आई वो फिल्मी कहानियों से भी एक कदम आगे थी। डॉक्टर सुनील सोनी जयपुर के नामी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। उनकी पत्नी अनुपमा सोनी भी डॉक्टर है। डॉक्टर अनुपमा सोनी मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2018 रह चुकी थी। डॉक्टर दंपति का अच्छा कामकाज होने से आमदनी भी अच्छी थी। डॉक्टर सोनी को 3-4 साल पहले एक युवती ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। वो युवती उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए मांग रही थी। उसने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया था। बाद में डॉक्टर सोनी ने उस युवती के ही खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में वो युवती और उसके गिरोह की कई अन्य युवतियों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। डॉक्टर सोनी के शेखर से कई सालों से अच्छे संबंध थे। दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। डॉक्टर साहब शेखर से घर परिवार और दुख सुख की बातें करते थे। जिसके पास पैसा होता है वो अपने पैसों को बढ़ाने की भी सोचा करता है। इसलिए कभी कभार डॉक्टर सोनी शेखर से पैसों के निवेश के बारे में भी सलाह लेते थे। कुछ महीने पहले जब चांदी के भाव घट रहे थे तब शेखर ने डॉक्टर सोनी को आयकर के छापों का डर दिखाकर चांदी में पैसा लगाने की सलाह दी। उस समय चांदी 70-75 हजार रुपए किलो से गिरकर 40-45 हजार रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास आ गई थी। शेखर का जयपुर में सोने चांदी का बड़ा काम था। उसने उन्हें बताया कि अब चांदी ज्यादा सस्ती नहीं होगी, इसलिए अगर खरीद कर रख ली जाए तो कुछ महीनों में ही अच्छा रिटर्न दे देगी। डॉक्टर सोनी को शेखर की बात जच गई। डॉक्टर सोनी ने शेखर की मदद से करोड़ों रुपए की चांदी की सिल्लियां खरीद ली। चांदी की ये सिल्लियां शेखर ने उन्हें अपने फर्म से दिलवाई। अब सवाल आया कि चांदी को रखा कहाँ जाए। बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए घर में ज्यादा सोना चांदी रखना जोखिम का काम था। शेखर ने डॉक्टर सोनी को ऐसी तरकीब बताई कि चोरों को पता तक नहीं चल सके। शेखर ने डॉक्टर सोनी से कहा कि ये चांदी बक्सों में रखकर बेसमेंट में फर्श खुदवाकर जमीन में गाड़ दे। डॉक्टर सोनी को शेखर का ये बुलेट प्रूफ आइडिया पसंद आ गया, लेकिन उन्होंने शंका जताई कि जमीन खोदकर बक्से रखने वालों को तो इस राज का पता चल जाएगा। इस पर शेखर ने उनसे ये काम अपने भरोसे के लोगों से कराने की बात कही। पूरी तरह आश्वस्त होकर डॉक्टर सोनी ने चांदी जमीन में गाड़ने की जिम्मेदारी शेखर को ही सौंप दी। शेखर ने अपने भांजे जतिन जैन को भी डॉक्टर सोनी के इस जिम्मेदारी वाले काम में राजदार बना लिया। शेखर व जतिन ने चांदी रखने के लिए लोहे के आधे फुट ऊंचे, 3 फुट चौड़े और 3 फुट लंबे 3-4 बक्से बनवाए। इन बक्सों में चांदी की सिल्लियां भर दी गई। शेखर ने अपने ड्राइवर केदार जाट और अपने शोरूम के नौकर कालूराम सैनी से डॉक्टर सोनी के मकान के बेसमेंट में गड्ढा खुदवाया। इस गड्ढे में डॉक्टर सुनील सोनी की मौजूदगी में चांदी की सिल्लियों के बक्से रख दिए गए। केदार जाट और कालूराम सैनी ने बक्से रखने के बाद उन पर मिट्टी की मोटी परत बिछा दी। बाद में डॉक्टर सोनी ने उस जगह पर टाइल्स लगवा दी थी। इस तरह डॉक्टर सोनी के मकान के बेसमेंट में जमीन में दबाई गई चांदी की सिल्लियों का केवल डॉक्टर दंपति शेखर और उसके भांजे जतिन को ही पता था। गड्ढा खोदने और बक्से रखने वाले केदार जाट तथा कालूराम सैनी को चांदी होने का पता नहीं था। ये राज ज्यादा से ज्यादा केवल 6 लोगों को मालूम था। बाद में शेखर ने डॉक्टर सोनी को फुल प्रूफ आइडिया बताने और इस पर अमल कराने के साथ ही अपने सातिर दिमाग से बड़ा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। पहले उसने डॉक्टर सोनी के आसपास के मकानों का पता किया। पता चला कि डॉक्टर के ठीक पीछे मुंबई की रहने वाली उंगती देवी का एक खाली प्लॉट है। इस प्लॉट में एक कमरा बना हुआ था। उसने बनवारी जांगिड़ के माध्यम से उंगती देवी से संपर्क किया। पहले तो उंगती देवी ने प्लॉट बेचने से इनकार कर दिया, लेकिन शेखर ने हिम्मत नहीं हारी। वो बनवारी के जरिए उंगती देवी के पीछे लगा रहा और उसे प्लॉट बेचने के लिए राजी कर लिया। प्लॉट का सौदा 97 लाख रुपए में तय हुआ। 4 जनवरी 2021 को इस प्लॉट की रजिस्ट्री बनवारी लाल जांगिड़ के नाम से करा दी गई।
दरअसल बनवारी तो शेखर का मोहरा था। प्लॉट की सारी रकम शेखर ने ही दी थी। ये प्लॉट शेखर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए खरीदा था। प्लॉट खरीदने के बाद कुछ दिन वहां सालों से उगी झाड़ियों और घास फूस की सफाई होती रही। इसके बाद वहां बनवारी के अलावा शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन के साथ कुछ और लोग भी गाड़ियों से आने जाने लगे। प्लॉट के चारों ओर लोहे की चादरें और ग्रीन नेट लगा दी गई ताकि आने जाने वालों और आस पड़ोस के लोगों को कुछ नजर न आए। बिजली का कनेक्शन भी ले लिया गया। योजनाबद्ध तरीके से उस प्लॉट में बने कमरे का फर्श तोड़कर सुरंग की खुदाई शुरू कर दी गई। बनवारी की देखरेख में सुरंग की खुदाई के लिए शेखर ने टोंक जिले के रहने वाले दो भाइयों मनराज मीणा और दिलखुश मीणा को बुलाया। दोनों भाई पहले से ही शेखर के जानकार थे और उसके कहने पर उन्होंने एक बार डॉक्टर सोनी के फार्म हाउस की तारबंदी का काम किया था। शेखर के बताए अनुसार दोनों भाइयों ने हैमर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, गैती, फावड़े और दूसरे औजारों से उस प्लॉट से डॉक्टर सोनी के मकान के तहखाने तक सुरंग खोद दी। सुरंग खुदाई के काम में बीच बीच में शेखर, जतिन, बनवारी, केदार और कालूराम भी उनका सहयोग करते रहे। इस काम में उन्हें कई दिन लगे। सुरंग तो खुद गई थी, लेकिन तहखाने में गड़े चांदी के बक्से तक नहीं पहुंच पाई। बीच में पानी का टैंक बना हुआ था। दोनों भाइयों को जमीन धंसने और खुद के दबने का डर लगा तो उन्होंने आगे खोदने से इनकार कर दिया। पूरी सुरंग खुदे बिना शेखर का सपना पूरा नहीं हो सकता था। उसने बनवारी से किसी आदमी का इंतजाम करने को कहा। बनवारी ने अपने पड़ोसी रामकरण जांगीर से बात की। रामकरण पड़ोसी जिले सवाई माधोपुर के रहने वाले मोहम्मद नईमुद्दीन को अच्छी तरह से जानता था। वो पहले शेखर के यहाँ कारपेंटर का काम कर चुका था। रामकरण ने नईमुद्दीन से बात की तो लालच में वो तैयार हो गया। नईमुद्दीन ने अधूरी सुरंग की खुदाई का काम आगे बढ़ाया। उसने लोहे के बक्सों तक सुरंग खोद दी। इसके बाद कटर और ग्राइंडर की मदद से बॉक्स काटकर चांदी की सिल्लियां निकाल ली गई। पुलिस की जांच और आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि डॉक्टर सुनील सोनी के मकान से सुरंग के जरिए चांदी की 540 किलो वजन की 18 सिल्लियां चुराई गई। एक सिल्ली का वजन 30 किलो था। मौजूदा बाजार भाव से इस चांदी की कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर सोनी के मकान से चुराई चांदी की सिल्लियां शेखर अग्रवाल और उसके भांजे ने बाजार में जोहरियों को बेच दी थी। पूछताछ में पता चला कि नईमुद्दीन ने अपने मेहनताने के रूप में चांदी की एक सिल्ली ली थी। चांदी की ये सिल्ली 2 दिन बाद शेखर ने उसे 20,73,000 रुपए नकद देकर वापस ले ली। पुलिस ने नईमुद्दीन से 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। रामकरण ने मैन पावर मुहैया कराने, सुरंग खोदने, कटर व ग्राइंडर से लोहे का बक्सा काटने और चांदी की सिल्लियां निकालकर शेखर व जतिन की कार में रखवाने के बदले में 5 लाख रुपए लिए थे। बनवारी लाल जांगीर ने पुलिस को बताया कि मकान की डील में तय हुआ था कि शेखर जब कहेगा तब वो मकान उसके नाम कर देगा और शेखर इसके बदले उसे 15 लाख रुपए देगा। इसके अलावा चांदी में हिस्सेदारी की बात भी तय हुई थी। पुलिस ने भले ही इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चांदी चोरी के मास्टरमाइंड शेखर अग्रवाल और जतिन जैन फरार थे। चोरी गई चांदी की 30 सिल्लियों में से एक टुकड़ा भी बरामद नहीं हो पाया था। इससे जयपुर पुलिस विवादों में आ गई। आरोप ये भी लगा कि शेखर के सबसे विश्वस्त केदार जाट और कालूराम सैनी ने उन ज्वेलर्स के नाम पुलिस को बताए थे जिन्हें चांदी की सिल्लियां बेची गई थी। पुलिस ने कई ज्वेलरों को पूछताछ के लिए बुलाया जरूर, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई। चांदी की 3 सिल्लियां बरामद होने की चर्चा भी रही, लेकिन पुलिस इससे भी इनकार करती रही। कहा यह भी जा रहा है कि बनवारी लाल जांगीर को पुलिस ने 25 फरवरी को ही हिरासत में ले लिया था। उसने शेखर अग्रवाल का सारा भांडा भी फोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इससे उसे फरार होने का मौका मिल गया। हालांकि पुलिस ने शेखर का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। जयपुर पुलिस की जांच पर उठे विवादों को देखते हुए राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने 9 मार्च को चांदी चोरी के इस मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को सौंप दी।
एसओजी के एडिशनल डीजी अशोक राठौर ने 10 अप्रैल को तेज तर्रार आईपीएस अफसर राजेश सिंह के नेतृत्व में 4 अफसरों की एसआईटी गठित कर दी। एसओजी के डीआईजी शरद कविराज, एसपी राजेश सिंह और अन्य अफसरों की टीम ने 11 मार्च को मौके पर पहुंचकर सुरंग का मुआयना किया। इसके बाद अदालत से प्रोडक्शन वारंट लेकर जेल में बंद बनवारी जांगीर, केदार जाट और कालूराम सैनी को अपनी कस्टडी में ले लिया। एसओजी का मानना है कि ये तीनों ही शेखर अग्रवाल के असली राजदार और कामगार है। इनसे पूछताछ में शेखर और जतिन के सारे राज खुलेंगे। चांदी खरीदने वाले भी पकड़े जाएंगे। शेखर और जतिन भी ज्यादा दिनों तक पुलिस से नहीं भाग सकेंगे क्योंकि उनके विदेश भागने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। नेपाल में जतिन जैन बैंकॉक से सोने की तस्करी के मामले में अपनी मां सरिता जैन के साथ गिरफ्तार हुआ था। कहा जाता है कि करीब 5 साल पहले शेखर बाजार का 5-6 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाने पर विदेश चला गया था। वो करीब 1 साल बाद जयपुर लौटा था। शेखर का नाम जोधपुर में सितंबर 2020 में सोने की तस्करी के मामले में डीआरआई की कार्रवाई में सामने आया था। डॉक्टर सोनी को इस बात का दुख है कि दोस्त ही उन्हें दगा दे गया। हालांकि डॉक्टर सोनी ने पुलिस को ये नहीं बताया था कि कितनी चांदी चोरी हुई, लेकिन चर्चा है कि चांदी उनके मकान के तहखाने में जमीन में 3 बक्सों में गड़े थे। पुलिस को जांच में 1 बक्सा कटा हुआ और 2 बक्से खाली मिले थे। सवाल यह है कि खाली बक्से जमीन में दबाने की वजह क्या थी। चर्चा ये भी है कि डॉक्टर सोनी ने जब चांदी निकाली तो 2 बक्सों में चांदी सुरक्षित मिली, इसे निकाल लिया गया, लेकिन इस बात का खुलासा ना डॉक्टर सुनील सोनी ने किया और ना ही पुलिस ने। एसओजी ने बनवारी, केदार और कालू से रिमांड अवधि में पूछताछ कर ये पता लगाया कि शेखर और जतिन ने डॉक्टर के घर से चुराई गई चांदी की सिल्लियां किन किन लोगों को बेची थी। इनसे पूछताछ के आधार पर एसओजी ने कुछ ज्वेलर्स को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। बाद में 16 मार्च तक जयपुर की ज्वेलर्स फर्म प्रदीप आर्ट्स, सरिता सिल्वर पैलेस, धनंजय कॉरपोरेशन, आरके ज्वेलर्स और सत्यनारायण मातादीन आदि से चांदी की 11 सिल्लियां बरामद कर ली गई। इनका कुल वजन लगभग 300 किलो है। पुलिस ने ज्वेलर्स को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उन्हें मुकदमा दर्ज कराने की छूट दे दी। इस दौरान ज्वेलर्स प्रदीप गुप्ता, देवेंद्र अग्रवाल, अंशु सोनी और भंवरलाल कपूरिया आदि ने शेखर और जतिन के खिलाफ चांदी की सिल्लियां धोखाधड़ी से बेचने के 6 मुकदमे पुलिस में दर्ज करा दिए थे, जबकि एसओजी चांदी की बाकी सिल्लियों को बरामद करने और मुख्य आरोपी शेखर व जतिन की तलाश में जुटी हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।